पहला क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में टूट गया। 1:2:3:4 के अनुपात में टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। तो हीरा जो है 4 भागों में टूट गया है। 1:2:3:4। तो वेट भी उसी अनुपात में टूटेगा, 1:2:3:4। ठीक है। अब कहा गया है उसका जो प्राइस है वो वेट के वर्ग के समानुपाती है। प्राइस की बात करें तो ये अब इसका वर्ग के अनुपात में टूटेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1, 4, 9, 16। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल वेट क्या है, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, यानी 10 है। ठीक है। तो इस हिसाब से प्राइस कितना होगा, 10 का स्क्वायर यानी 100। लेकिन यहाँ यानी जो हीरे का वास्तविक मूल्य है वो 100 के बराबर है। लेकिन अब हीरा टूट चुका है तो अब उसका मूल्य कितना है, 4, 1, 5, 9, 5, 14, 14, 16, 30, यानी अब है 30। यानी कितना कम है, 70 कम है। तो 70 का मान दिया गया है 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 दिया गया है। तो यहाँ से काट देंगे तो एक का मान आएगा आपका 3,000। ठीक है। तो 100 का मान क्या आ जाएगा, 2 ज़ीरो और लगा देंगे। ठीक है, 3 लाख। और पहला आपका आंसर हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या आ जाएगा, 3 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे अंडर रूट दिए गए हैं, उसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए √49 यानी 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7। ठीक है, तो यहाँ से तो 7 आएगा। अब 7 यहाँ पे चला जाएगा, 29, 7, 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला आपको 6। अब 6 यहाँ पे चला जाएगा, 19, 6 क्या हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, 5। तो अब 5 यहाँ पे चला जाएगा, यानी 11, 5, 16, तो 4 आ जाएगा। अब 4 यहाँ पे चला जाएगा तो 5, 4, 9, 9 का वर्गमूल 3, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3,842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% बराबर 2,449। तो एक्स का मान, तो ध्यान से देखिएगा, एक्स का 15% निकालना है। तो यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। ठीक है, एक्स का 15% है, यानी एक्स का मान निकालने के लिए 15 से भाग करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं जो भी उत्तर होगा वो 3 से और 5 से कटेगा। तो 5 से तो सभी कट रहे हैं, 3 से कौन सा कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। 3, 3, 4, 4, 10, ये नहीं कटेगा। 3, 2, 5, 5, 10, ये भी नहीं कटेगा। यानी उत्तर ए या डी हो सकता है। तो अब आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसे काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,921। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2,449 में से इसे घटा देंगे 1,921 को। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 528। तो x का 15% है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 528 गुणे 100/15। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3,520। ये क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद kx² - 3x - 6k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान क्या होगा। तो शून्यकों का योग दिया गया है, उनके गुणनफल के बराबर है। तो आप लोग जानते हैं शून्यकों का योग यानी मूलों का योग क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है, c/a। ये आप लोग जानते हैं। तो -b/a इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ax² + bx + c। ठीक है, इस प्रकार से होता है द्विघात समीकरण। तो मूलों का योग ये होता है, मूलों का गुणनफल ये होता है। तो यहाँ पे आप देखिए अल्फ़ा + बीटा -b, ये है आपका b, तो ये आपका आ जाएगा 3, और k आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा × बीटा ये क्या आ जाएगा, -6/k, यही आएगा। तो आप लोग जो है कंपेयर करके देख सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा -b/a ये आएगा 3/k, और अल्फ़ा × बीटा -6k/k। तो k से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा का मान -6 दिया गया है। मूलों का योग जो है वो 3/k आया है, ये बराबर है मूलों के गुणनफल के, यानी -6 के। तो यहाँ से काट देंगे, 2 बार जाएगा, यानी 1/k बराबर -2, यानी k का मान क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, पहला वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है x/y
3:2, यानी x का मान 3, y का मान 2। तो आप लोग निकालना है 2x² + 3y² बट्टे 3x² - 2y²। तो 2x² है यानी 2 × 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 × y का स्क्वायर है यानी 4 आएगा, बट्टे 3 × x का स्क्वायर है यानी 9 माइनस 2 × y का स्क्वायर है यानी 4। सॉरी, यहाँ पे जो है प्लस दिया गया है, ठीक है। 2 × 9 18, 18 × 9 27 आएगा ऊपर। नीचे देखिए 9 का 27 -8, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 19। तो 27/19 ये आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया है 16 - x⁻6 प्लस 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस y⁻6 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हैं x और y, किसी एक को ज़ीरो कर लीजिए। जैसे मैं y को ज़ीरो कर लेता हूँ। जब y को ज़ीरो करूँगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 16 - x⁻6, ठीक है। अब यही आप लोगों को जो है आंसर में फाइंड करना है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, y तो हो गया 0, तो y को काट दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा है x³ + 4 यानी 4 + x का क्यूब, यही है 4 + x का क्यूब। और दूसरे में बचेगा 4 - x का क्यूब यानी a + b a - b, तो a² - b का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 16 - x⁻6। तो पहला वाला देखिए सही आ रहा है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही है। आप लोग और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग और ऑप्शन चेक करते हैं तो किसी में जो है आपका 16 - x⁻6 नहीं आएगा। 52,272 बराबर p का स्क्वायर इंटू q का क्यूब इंटू r⁴, ठीक है। जहाँ p q r अभाज्य संख्याएं हैं तो 2p + q - r इसका मान क्या होगा। जैसे अगर आप लोग 52,272 इसका फैक्टर करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार आएगा 2 घाते 4, 3 घाते 3, 3 की पावर 3 और 11 का स्क्वायर। तो देखिए r⁴ 2 की पावर 4 यानी r का मान तो 2 है, 3 की पावर 3 q की पावर 3 है, q का मान 3 है और p का मान जो है वो 11 है, ठीक है। तो 2 × 11 प्लस q का मान क्या है 3, r का मान क्या है 2। तो ये आ जाएगा 11 दूना 22, 3 25 -2 यानी ये आ जाएगा 23 और 23 आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है संख्या दी गई है 72 से जो है विभाज्य है 2x + y का मान। 72 से संख्या कट रही है, इसका मतलब है ये है कि वो 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। अब कोई संख्या 8 से कब कटती है, जब लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए। तो देखिए अब इसमें 8 से भाग करेंगे, 8 × 7 = 56, ठीक है, 2 हासिल आएगा। तो अगर y के स्थान पे 4 ले लेते हैं तो ये जो है 8 से कट जाएगा, तो y का मान हो गया आपका 4, ठीक है। तो अब क्या संख्या क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा। संख्या है 13, 4 x 5 8 4। अब 9 से कोई संख्या कब कटती है, जब उनके अंकों का योग जो है 9 से कट जाए। तो 3 1 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21 4 25। तो 25 में अगर 2 जोड़ेंगे तो संख्या जो है 9 से कट जाएगी। 25 में 11 जोड़ेंगे 36 आएगा तो भी कटेगी, लेकिन 11 2 अंकों का हो जाएगा, इसलिए 11 नहीं लेंगे। तो यानी y के स्थान पे क्या लेंगे, आपका y के स्थान पे है 4 और x के स्थान पे 2। तो 2 दूनी 4 4 8, ठीक है, 8 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। पाइथागोरियन त्रिक मतलब आप लोग जानते होंगे समकोण होता है, इसमें कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, जैसे ABC है यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा पहली वाली में कौन है 7, तो अगर 17 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 9। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 5, 8 का स्क्वायर 64 यानी 5 4 9 यहाँ पे, यानी ये वाला तो सही है। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 0 + 1 1 ही आएगा, यानी ये वाला तो नहीं होगा, यानी यही आपका उत्तर है, ठीक है। आप लोग आगे भी चेक कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है उस कोण की माप जिसके संपूरक की माप कोण के पूरक की माप के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग पूरा भी हल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे 60 में 30 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 90, यानी पूरक कोण हो जाएगा। अब इसी 60 में अगर 120 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 180, वो हो जाएगा संपूरक। तो 30 का 120 यानी 4 गुना है, तो यही आपका आंसर जो है सही है।